अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है वजीउल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल CSS प्रिपरेशन विद वजीउल्लाह ख़ान। तो आज की ये दूसरी वीडियो है एबिलिटी क्वेश्चंस की। जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर होता है उसमें जो मैथमेटिकल पोर्शन आता है ये वाला टॉपिक उसको डील कर रहा है। इससे पहले भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, तो जिसने वो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें। ये नेक्स्ट वीडियो है उससे। तो आइए हम देखते हैं कि जब इस डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसको हमने कैसे डील करना है पेपर में। तो सबसे पहले ये देखें, क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं और पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, के सवालों का जवाब दें उस किस बेसिस पे जो कि नीचे कंडीशंस दी गई हैं, इन बेसिस पे जो इसके बाद सवाल आएंगे उनका जवाब दें। अब ये कंडीशंस क्या क्या हैं, आइए हम उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले कंडीशन है ए कंडीशन कि A, B, C, D, E, F एंड G आर सिटिंग ऑन द बेंच एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग ईस्ट। ये कह रहा है कि 7 लोग हैं A, B, C, D, E, F और वो एक बेंच पे बैठे हुए हैं और उनका बेंच जो है ईस्ट की तरफ है। उनका मुंह जो है, जो A, B, C, D, E, F, G का मुंह है वो ईस्ट की तरफ। ये सारे 7 लोग बैठे हुए हैं। अब वो बैठे, उनकी सीक्वेंस क्या है आपस में बैठने की। C इज़ इमीडिएट राइट ऑफ D, जो C है वो बिल्कुल D के साथ बैठा हुआ है, लेकिन वो D जो है लेकिन C जो है F के साथ नहीं बैठा हुआ। B इज़ एट एक्सट्रीम एंड B जो है बिल्कुल आखिरी सिरे पे है और E उसका नेबर है, मतलब B के साथ जो है E बैठा हुआ है। G इज़ बिटवीन E एंड F, E और F के दरमियान जो बंदा बैठा हुआ है वो G है। D इज़ सिटिंग थर्ड फ्रॉम साउथ ईस्ट, जो साउथ की डायरेक्शन है उसके मुताबिक जो तीसरे नंबर पे बैठा हुआ है वो D है। आइए पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसकी कंडीशंस को लिखते हैं। ये पहले से मैंने सॉल्व किया है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं दोबारा दूसरे पेज पे सॉल्व करता हूँ। तो अभी हम देखते हैं जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस में कंडीशंस को लिखा था, इसी तरह हम इस क्वेश्चन में भी उसको इसी तरह लिखेंगे। सबसे पहले हम डायरेक्शन लगा लेते हैं। अभी बैठने का तरीका कुछ इस तरह से है कि हम डायरेक्शन ईस्ट की तरफ, अब क्योंकि मैं लिखूंगा जैसे पहली कंडीशन लिखी हुई है ABCDEFG आर सिटिंग ऑन द बेंच एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग ईस्ट। अब सारे ईस्ट की तरफ बैठे हुए हैं तो ईस्ट में इसी डायरेक्शन को दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो इसी तरह लिखना है ना, ABCDEFG। अब ये इस तरह से ईस्ट में बैठे हुए हैं, क्योंकि इस तरह से तो मैं उसको नहीं लिख सकता। तो यहाँ ईस्ट आ गया डायरेक्शन में, यहाँ वेस्ट आ गया, यहाँ नॉर्थ आ गया, यहाँ साउथ आ गया। ये डायरेक्शन है। पहली कंडीशन मैंने लिख दी, ABC सारे बैठे हुए हैं इस तरफ ईस्ट की तरफ। अभी दूसरी कंडीशन क्या है, C इज़ इमीडिएट राइट ऑफ D, जो C है वो D के बिल्कुल साथ में बैठा हुआ है। ये D है और C इसके साथ बिल्कुल साथ बैठा हुआ है, या ये D है और C इसके साथ बैठा हुआ है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, B इज़ एट एक्सट्रीम एंड हैज़ E एज इट्स नेबर। B जो है बिल्कुल कोने में बैठा हुआ है आखिरी सिरे पे, और उसका नेबर कौन है, E है। ठीक है। चौथा कौन है, कौन बैठा हुआ है, चौथे में बताया हुआ है कि G इज़ बिटवीन E एंड F। ये इस तरह भी हो सकता है, B इस कोने में बैठा हुआ हो। नेक्स्ट क्या है, G इज़ बिटवीन E एंड F, E और F है और उसके दरमियान G है, या F और E है और उसके दरमियान G है, दोनों हो सकती हैं। और लास्ट वाली जो कंडीशन है वो क्या है, D इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम साउथ एंड। अभी ये जो है साउथ एंड है, साउथ एंड से जो तीसरे नंबर पे ये 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो थर्ड एंड से, थर्ड एंड कौन सा है, 1 2 3, जो तीसरे एंड पे है वो यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, D। ये हम आखिर में डील करेंगे। आइए अब इन कंडीशंस को थोड़ा सा कंबाइन करते हैं। सबसे पहले इस कंडीशन के मुताबिक जो एक्सट्रीम लेवल पे है, एंड पे है, वो B है, तो B इस तरफ है। ये वाली जो कंडीशन है थर्ड।
बी है या बी इस कॉर्नर में हो सकता है। मैं दोनों कंडीशंस को लिखूंगा, इसको भी इसको भी। बी इस कॉर्नर में भी हो सकता है। बी के साथ बिल्कुल जो नेबर में आ सकते हैं वो कौन है, ई है, इसी को मैं लिख रहा हूँ, यह ई है। ठीक है, ये आ गई। और फिर उसके बाद ये कंडीशन फुलफिल है, सी इज़ इमीडिएट राइट ऑफ डी एंड बट नॉट नेक्स्ट टू एफ। बी इज एट, ये वाली कंडीशन। अब जी इज़ बिटवीन ई एंड एफ। अब जी इज़ बिटवीन ई एंड एफ। अब यह ई तो हमने लिखा हुआ है, जी दरमियान में है ई और एफ, एफ ये हो गया और जी क्या हो गया, इनके दरमियान में आ गया। इस तरह से यहाँ पर भी ई लिखा हुआ है, यहाँ एफ हो गया और जी क्या हो गया, इनके दरमियान में आ गया। कंडीशंस को हम कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे हम। ये कहानी हो गई। और इसके बाद क्या होगा, जो नेक्स्ट है वो किस तरह से होगा, हमने अभी लिख दिया सी इज़ इमीडिएट राइट ऑफ डी बट नॉट नेक्स्ट टू एफ। ठीक है, तो उस कंडीशन को फिल करने से पहले हमें ये पता डी किधर बैठा हुआ है, डी इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम साउथ, ये साउथ है। तो यहाँ से तीसरे नंबर पे दो ये रह गए हैं, उसके तीसरे नंबर पे कौन बैठा हुआ है, सॉरी इधर से एक दो, तीसरे नंबर पे कौन है, डी। डी लिख दिया हमने इसकी जगह पे, और यहाँ पर डी। यहाँ पर डी आ गया। इसके बाद हम आखिरी इस कंडीशन पे जाते हैं, वो क्या है, सी इज़ इमीडिएट राइट ऑफ डी। जो सी है वो डी के बिल्कुल राइट में बैठा हुआ है। जो ये डी आ गया और इसके बिल्कुल राइट पे कौन बैठा हुआ है, सी। तो राइट ये बनता है, तो इसका मतलब है ये राइट नहीं हो सकता, ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो ये होगी सही करेक्ट वाली। सी के साथ बैठा हुआ है डी के, और एंड में आखिर में कौन रह जाता है इन साथ में से, बी सी डी, ए रह गया, तो एंड में क्या आ जाएगा, ए। तो ये हमारी क्या हो गई, कंडीशन बन गई है। अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और इनको देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी क्या है, सिटिंग ऑन द बेंच एंड ऑल ऑफ देम, सारे जो है किसकी तरफ बैठे हुए हैं, ये वाले, ये नॉर्थ की तरफ, सॉरी ईस्ट की तरफ बैठे हुए हैं। दूसरी कंडीशन इसमें क्या है, सी इज़ इमीडिएट राइट ऑफ डी बट नॉट नेक्स्ट टू एफ। सी क्या है, सी क्या है, इमीडिएट राइट के किसका है, राइट पे बैठा हुआ है डी के, लेकिन एफ का नेबर भी नहीं है, दोनों ये कंडीशन भी फुलफिल होगी। बी इज़ एट एक्सट्रीम एंड ई हैज़ इट्स नेबर, बी जो है कॉर्नर में है और ई उसका हमसाया है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई। जी इज़ बिटवीन ई एंड एफ, जी क्या है, बिटवीन ई और एफ, ये भी फुलफिल हो गई। डी इज़ सिटिंग थर्ड फ्रॉम साउथ हैंड, ये साउथ हैंड है, तो ये तीसरे नंबर पर डी भी बैठा हुआ है, तो ये सारी कंडीशन क्या होगी, फुलफिल हो गई हैं। तो ये सबसे मुश्किल काम था जो बनाया है हमने, यही हमने सबसे पहले हमने चार कंडीशंस दी होती हैं, 5 कंडीशंस या 4 जितने भी हों, उनको राइट डाउन करना होता है इस फॉर्म में, और उसके बाद उनको अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कंबाइन करना होता है इन्हीं जगहों में से। तो ये मैंने उधर से कंबाइन किया, इसी स्टेटमेंट को मैंने बी ई जी एफ सी डी ए को मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो अभी आए हैं इनके क्वेश्चंस क्या हैं उन पे चलते हैं। सबसे हु आर सिटिंग टू द राइट ऑफ ई के राइट पे कौन बैठा हुआ है, ये ई है और ये उसका राइट है, कौन बैठा हुआ है, जी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द पेयर इज़ एट द एक्सट्रीम एंड, कौन से वो दो पेयर्स हैं जो एंड में हैं, तो पेयर एंड में एक बी है और एक ए है, तो बी और ए राइट आंसर है। द विच पर्सन इज़ द थर्ड फ्रॉम नॉर्थ, अभी नॉर्थ कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन है, तो इसका थर्ड पर्सन नॉर्थ से कौन है, जी है, तो जी इज़ द राइट आंसर। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है एबिलिटी का, तो इसको इस तरह से टैकल करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।